दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक फिर से 2 महीने के बाद 50 रुपीज़ को क्रॉस कर गया है। तो ये देख ही सकते हो कि जैसे ही बाजार में पॉजिटिव माहौल बनता है सुज़लॉन बहुत अच्छा करता है। यहाँ पे सुज़लॉन में पिछले 9 महीनों से लगातार एफआईआई पैसे लगा रहे हैं, जबकि उस दौरान एफआई ने बाजार से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट निकाला है, लेकिन वो पैसा सुज़लॉन में उनका लग रहा है। इसके पीछे की वजह को समझेंगे। इसके अलावा जो यूएस और इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है उससे क्या बेनिफिट हो रहा है पावर सेक्टर को, स्पेशली सुज़लॉन जैसी कंपनी को, वो भी जानेंगे। और यहाँ पे अदानी ग्रुप ने एक बड़ा धमाका किया विंड एनर्जी सेक्टर में। क्या वो सुज़लॉन की बादशाहत को टक्कर दे रहे, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सुज़लॉन एनर्जी को लेकर म्यूचुअल फंड भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और उन्होंने जम के खरीदारी की है। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर पीछे रह गए और ये हर बार होता है। जब भी कमाने का मौका होता है रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पे नहीं होते हैं और आप देख सकते हो ये मौके का जो फ़ायदा है वो बड़े फंडा से उठा जाते हैं। वो रिटेल इन्वेस्टर हर बार पैनिक कर जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा तेज़ बाज़ार होता है तब एंट्री करते हैं और जब गिरावट का माहौल होता है, जब खरीदने का मौका होता है वो निकल जाते हैं। तो यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है और इसीलिए 90% रिटेल इन्वेस्टर पैसा नहीं कमाते बाज़ार से। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो इस समय स्टॉक 49.41 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.57% की तेजी देखने को मिल रही है। तो कल की क्लोजिंग 49.13 पर थी और आज 50 पर शुरुआत की शानदार, यानी स्टॉक 50 पे ही शुरुआत की और लो बनाया 49 का। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर, बाजार में थोड़ी दबाव की स्थिति है, लेकिन 50 आज इसने टच कर ही लिया। तो 38.19 का लो बनाया था अब की बार गिरावट के दौर में, लेकिन वो 38 रुपये का स्टॉक फिर से 50 तक पहुंच गया। 74 इसका 52 वीक का हाई है, यानी स्टॉक बहुत ज़्यादा बेहतर कर चुका है। इससे पहले अगर आप देखें तो 4 फरवरी 2026 को ये 50 रुपीज़ के आसपास पहुंचा था, यानी फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल लगभग 2 महीना और 10 दिन हो गए ये स्टॉक फिर से 50 को क्रॉस किया है। तो ये देख सको कि लगातार गिरावट हुई, उसके बाद में ये फिर से उठा और बेहतर तरीके से यहाँ पे आगे आता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो गिरावट का सिलसिला तो काफ़ी लंबा चला था। बाजार तो बाद में गिरना शुरू, लेकिन इससे पहले ही दबाव में आ गया था स्टॉक। लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है और एक बॉटम बनाया, अब यहाँ से खरीदारी भी दिखने लगी है। ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक इस समय दिखाई दे रहे हैं सुज़लॉन को लेकर। तो सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में पिछले 9 महीनों से एफआई की लगातार खरीदारी जारी है। तो आप समझ सकते हो कि एक तरफ तो पिछले 9 महीनों से एफआई ने पैसा बहुत से बाजार से निकाला है, लेकिन वो सुज़लॉन में पैसा जरूर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में देखें 2024 की बात करें तो एफआई की जो हिस्सेदारी थी वो 22.88% के आसपास थी। इसके बाद जून 2025 में ये बढ़ते हुए 23.03% पर आ गई। हालांकि सितंबर 2025 में हल्की गिरावट आई और हिस्सेदारी 22.7% के आसपास आई, लेकिन इसके बाद विदेशी निवेशकों ने फिर से खरीदारी तेज कर दी। दिसंबर 2025 में एफआई की हिस्सेदारी बढ़ के 23.73% पर आ गई और मार्च 2026 में ये देख सकते हो कि सीधा 23.85% पर आ गई। यानी क्वार्टर दर क्वार्टर एफआई अपनी हिस्सेदारी सुज़लॉन में बढ़ा रहे। यानी यहाँ पे एक बात क्लियर है कि विदेशी निवेशक सुज़लॉन एनर्जी पर लगातार दाव बढ़ा रहे। आमतौर पर जब एफआई किसी कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो बाजार इसे कंपनी के भविष्य को लेकर पॉजिटिव संकेत मानता है, क्योंकि एफआई बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं मार्केट को लेकर। उनके पास बहुत बड़ी एक मजबूत टीम होती है। अगर वो किसी शेयर में लगातार खरीदारी कर रहे हैं तो ये एक संकेत है कि कंपनी की माली हालत बहुत अच्छी हो गई है और फंडामेंटल भी दिख रहे पॉजिटिव। ऐसे में वो शुभ संकेत है और ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर को भी एफआई को ट्रैक करके अपनी रणनीति बनाए तो फायदे की संभावना बन जाती है। सिर्फ एफआई ही नहीं, यहाँ पे कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पे पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। उनकी 39.11% की होल्डिंग अभी तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि रिटेल निवेशकों का दिलचस्पी भी कम नहीं हुआ स्टॉक के प्रति, वो भी इसमें माहौल बनाए हुए हैं, पॉजिटिव खरीदारी कर रहे हैं। तो ये एक लंबी रेस का घोड़ा जिसने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया। पिछले 1 महीने में 20% की ज़बरदस्त तेजी बनी है और 3 साल में इसने 500% का बम्पर रिटर्न दिया। हालांकि लंबी अवधि की तेजी के बावजूद पिछले 1 साल का प्रदर्शन उतना बेहतर दे रहा है। पिछले 1 साल में यहाँ पे स्टॉक अभी भी 10% नीचे अपनी ऊपरी प्राइस से, यानी साल भर पहले जिसने निवेश किया उसको फायदा नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फायदा हुआ, जो महीने भर में निवेश किया उनको फायदा हुआ। तो बाजार के जानकारों के मुताबिक किसी भी शेयर में एफआई लगातार खरीदारी करते हैं तो ये संकेत देता है कि संस्थागत निवेशकों को कंपनी की ग्रोथ, बिजनेस
आउटलुक या सेक्टर की संभावनाओं पे पूरा भरोसा है। ऐसे में सुइलोन एनर्जी में बढ़ती विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी इसके लिए एक अहम ट्रिगर साबित हो सकती है और आने वर्ष में ये यहाँ से बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए सुइलोन के शेयर में 20% की पिछले 1 महीने में रैली बनी। तो क्या ये बेनिफिशियरी है ईरान यूएस वार का? तो सुइलोन का शेयर पिछले एक महीने में बहुत अच्छा दौड़ा। इसके पीछे वजह की जो पावर डिमांड है वो लगातार बढ़ी है और यहाँ पे देखो गैस और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो डिमांड है वो कम हुई है क्योंकि ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से गैस मिल नहीं पा रही है। ऐसे में लोगों का अब जो भी है अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो बढ़ी है, उसको पूरा करने के लिए उनका पूरा का पूरा जो इस समय फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है क्योंकि वही एक सोर्सेज है जिससे अपनी ऊर्जा की जो आवश्यकता को पूरा कर सकते। तो जेएम फाइनेंशियल को ऐसा लगता है कि यहाँ पे सुइलोन एनर्जी जैसी कंपनियों को बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है क्योंकि वो रिन्यूएबल सेक्टर की मजबूत कंपनी है और जिस तरह से डिमांड इस सेक्टर में बढ़ रही है उससे आने वाले समय इनकी संभावना और पॉजिटिव बनेगी। तो कुल मिला के देखिए कि ये जब से युद्ध शुरू हुआ है सुइलोन जैसी जो पावर सेक्टर की कंपनियां जो रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है उनके लिए एक फायदे का सौदा साबित हुआ है। अभी एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी विंड एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। 5 मेगावाट की क्षमता की विंड टर्बाइन उन्होंने शुरू की है जिसकी चौड़ी अगर रोटर देखें तो 185 मीटर के, यानी बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन की विंड टर्बाइन इन्होंने बनाई है। तो अदानी विंड ने नई उपलब्धि हासिल कर ली, एक बिल्कुल माइलस्टोन अचीवमेंट है। तो मुद्रा में विशालकाय प्रोटोटाइप विंड टर्बाइन इन्होंने शुरू कर दी है। तो हवा में बिजली बनाने वाली ये 5 मेगावाट की क्षमता वाली विंड टर्बाइन है। सबसे बड़ी खासियत है इसके रोटर में जिनकी चौड़ाई 185 मीटर है। भारत पवन चक्कियों के सबसे बड़े ब्लेड में इनकी गिनती होती है। तो सुइलोन अभी तक 3 मेगावाट की विंड टर्बाइन बना, इसने 5 मेगावाट की विंड टर्बाइन बना दी है, यानी सुइलोन को पीछे छोड़ दिया है अदानी विंड ने। तो यहाँ पे देखो कि नेक्स्ट जनरेशन विंड टर्बाइन की जो ब्लेड की लंबाई 91.2 मीटर है जो 26,600 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में घूमते हैं। ये टर्बाइन भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र में एक नया मुकाम का प्रतीक है। ये दिखाता है कि किस तरह से कम जमीन का इस्तेमाल करके ज़्यादा बिजली पैदा की जा सकती है। हाई कैपेसिटी टर्बाइन लगाकर ये संभव करके दिखाया विंड एनर्जी के ये खिलाड़ी अदानी विंड ने। अब इसकी खासियत ये कि नई टेक्नोलॉजी वाले विंड ब्लेड कम और मध्यम गति की हवा वाले क्षेत्र में भी अधिक ऊर्जा पैदा करने में सक्षम है। ये उन इलाकों में लगाया जा सकता है जहां हवा की गति तेज नहीं होती है। 5 मेगावाट वाले इस प्लेटफॉर्म को अदानी विंड की भारतीय इंजीनियरिंग टीमों ने और जर्मनी की विंड एनर्जी कंपनी ने मिलकर तैयार किया है। इन्हें भारत की स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से आउटपुट देने के लिए मॉडिफाइड किया गया है। तो ये देख सकते हो कि इस तरह से जो एक बड़ा खिलाड़ी उभर के आया है वो सुइलोन के लिए बड़ी टक्कर साबित हो रहा है। एक समय सुइलोन विंड टर्बाइन सप्लाई करती थी अदानी को, लेकिन अब अदानी उनसे बड़ी विंड टर्बाइन बना रही है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी खासियत है कि टॉप 15 जो कंपनियां हैं विंड एनर्जी सेक्टर की उसमें इंडिया से अकेली अदानी विंड है। तो ये देख लो कि इकलौती ये कंपनी है दुनिया के टॉप 15 निर्माताओं में। तो ब्लम्बो की जो इन्होंने जो NAF जो लिस्ट जारी की उसमें यह विंड टर्बाइन के क्षेत्र की कंपनी अदानी को शामिल किया गया है। तो इसकी इंस्टॉल जो कैपेसिटी के मामले में भारत दुनिया के चौथे नंबर पर इस समय जहाँ पे विंड एनर्जी इंस्टॉल की गई है। इनमें लगभग 55 गीगावाट का जो ऑपरेशनल है कुल मिलाकर इस समय दुनिया में चौथे नंबर पर इस समय इंडिया। देश में इस वक्त लगभग 55 गीगावाट की पवन ऊर्जा की ऑपरेशन क्षमता है जबकि अनुमानित कैपेसिटी 1100 गीगावाट तक से भी अधिक है। तो ये देख सकते हो कि अगर 2030 तक भारत में सालाना 15 गीगावाट की इंस्टॉलेशन पहुंच जाती है तो विंड टर्बाइन की जो ग्लोबल डिमांड है उसमें इंडिया का जो प्रतिशत है वो काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी हो सकती है। लेकिन अब यही है कि इस खिलाड़ी में जो सेक्टर में देखें तो सुइलोन को पछाड़ दिया है। सुइलोन को और मेहनत करनी होगी, उनके पास वो अनुभव है, वो बहुत पुराने खिलाड़ी है, उनको भी अब विंड टर्बाइन अपनी बड़ी बनाना चाहिए ताकि आने वाले समय वो टक्कर दे सके। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।